हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी स्कल इन रेप्टाइल्स के बारे में। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको एमएससी और बीएससी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। रेप्टाइल्स आर इक्टोथर्मिक एनिमल whose body is covered by epidermal scales। रेप्टाइल्स इक्टोथर्मिक एनिमल है जिनका बॉडी एपिडर्मल खाल से ढका होता है। इक्टोथर्मिक एनिमल का मतलब होता है कोई भी जानवर जिसके शरीर के तापमान का रेगुलेशन बाहरी सोर्स पर डिपेंड करता हो, जैसे कि धूप या फिर गर्म चट्टान की सतह। इससे इसका बॉडी का रेगुलेशन डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ मोनोकॉन्डाइलिक स्कल that rest on a long neck made of atlas, axis and other cervical vertebrae। रेप्टाइल्स के पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स होती है जो एटलास, एक्सिस और अन्य सर्विकल वर्टेब्रे से बनी लंबी गर्दन पर टिकी होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स होती है, तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स का मतलब होता है उसके ऑक्सीपिटल में एक कॉन्डाइल होगा। They have two sacral vertebrae which are fused together to transfer the weight of body into the hind limbs। इनके पास दो सैक्रल वर्टिब्री होती है जो बॉडी के वजन को हाइंड लिम्स पर ट्रांसफर करने के लिए एक साथ जुड़ी हुई होती है। द स्कल नेम्स कम फ्रॉम द वर्ड एप्स विच मीन्स आर्क। स्कल के नाम एप्स शब्द से आए हैं जिसका मतलब होता है आर्क। हिंदी में इसको मेहराब भी बोला जाता है। The number and types of arcs are enclosed fantastry or window give the skull types their names। आर्क की जो संख्या और टाइप्स और इनक्लोज फैंटेस्ट्री होती है वो स्कल के टाइप्स को उनके नाम देती है। मतलब उसमें होता है ना कि जिसमें बहुत अलग अलग जितने भी स्कल्स पाए जाते हैं उसमें किसी में फैंटेस्ट्री होता है, किसी में फैंटेस्ट्री नहीं होता है, किसी में एक होता है। इसी बेसिस पे स्कल्स के नाम दिए जाते हैं। Skull types in reptiles। There are 5 skull type in reptiles। They are reptile में 5 तरह के स्कल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट एनाप्सिड स्कल, यूरोप्सिड स्कल, पाराप्सिड स्कल, डायप्सिड स्कल और साइनेप्सिड स्कल। एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। एनाप्सिड स्कल, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल ऑफ रेप्टाइल that occur in primitive labyrinthodont amphibians and then primitive reptiles in सेमोरिया। ये रेप्टाइल्स की सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्कल है जो आदिम भूल भुलैया उभयचरों मतलब मैमल्स और फिर सिमोरिया जैसे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में हुई। द एनाप्सिड वर द फर्स्ट रेप्टाइल्स टू अपीयर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस काल में मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड में मतलब 345 से 280 मिलियन वर्ष पहले ये प्रकट होने वाले पहले रेप्टाइल्स थे। एनाप्सिड मीन्स विदाउट आर्क मीनिंग दे हैव नो फैंटेस्टी इन देयर स्कल। एनाप्सिड का अर्थ है बिना मेहराब, मतलब कि उनके स्कल में कोई फैंटेस्टी नहीं होती है। चिलोनिया that today includes tortoise and turtles still possesses this type of skull which is complete skull roofing without temporal fossa। चिलोनिया जिसमें आज कछुए शामिल है इनमें अभी भी इस प्रकार की स्कल पाई जाती है। स्कल मतलब खोपड़ी बोला जाता है हिंदी में उसको। यूरोप्सिड स्कल, यूरोप्सिड मीन्स वाइड आर्क। दे हैव वन फेंट्रेस्टा हाई ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कल। यूरोप्सिड स्कल का अर्थ है व्यापक। वाइड आर्क को हिंदी में व्यापक बोला जाता है। उनके पास स्कल के दोनों किनारों पर एक ऊंचा फेंट्रेस्टा होता है। द यूरोप्सिड अरोज फ्रॉम द डायस्पिड which had 2 फेंट्रेस्टी but sealed one of the opening to strengthen their skull for life under water। यूरोप्सिड डायस्पिड से उत्पन्न हुए हैं 2 फेंट्रेस्टे, लेकिन पानी के नीचे लाइफ के लिए उनकी स्कल को मजबूत करने के लिए एक उद्घाटन को सील कर दिया जाता है ताकि ये पानी के अंदर रह सके। पेलिसिओसोरस was aquatic giant reptile with a long neck, small skull and fish eating jaw।
पेलेशियोसस और ओसोरस एक जलीय विशाल रेप्टाइल था जिसकी लंबी गर्दन, छोटी खोपड़ी और मछली खाने वाले जबड़े थे। ये आते थे यूरोप्सिड स्कल, इसका जो स्कल है ये यूरोप्सिड स्कल होता था। Parapsid skull. This type of skull evolved in Lecythosaurus, which included dolphin-like aquatic reptiles. They prey upon fish and other aquatic animals. इस प्रकार की स्कल्स में इरेथ्रोथोरस में विकसित हुई, जिसमें डॉल्फिन जैसे एक्वाटिक रेप्टाइल्स शामिल थे जो मछलियां या फिर अन्य जलीय जानवरों का शिकार करते थे। This skull has had only one pair of temporal brachiotes on the upper side, guarded by the two additional bones, namely postparental and supraparental. इस स्कल में ऊपरी तरफ केवल एक जोड़ी अस्थायी रिक्तियां थी, जो दो अतिरिक्त हड्डियां पोस्टफेरेंटल और सुप्राटेम्पोरल द्वारा संरक्षित थी। डायप्सिड स्कल. This type of skull has two temporal brachiotes on the either side of the skull. इस तरह के स्कल में स्कल के दोनों ओर दो टेम्पोरल रिक्तियां होती हैं। डायप्सिड स्कल फाउंड इन स्फेनोडॉन, स्नैक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड डायनासोर। इस प्रकार के स्कल स्फेनोडॉन, स्नैक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल और डायनासोर में पाए जाते हैं। This type of skull is lighter and has more space for the attachment of jaw muscles. इस प्रकार की स्कल हल्की होती है और इसमें जबड़े की मांसपेशियों को जोड़ने के लिए अधिक जगह होती है। Synapsid skull. This type of skull was found in Dimetrodon and the mammal-like Therapsid reptile. इस प्रकार की स्कल डायमेट्रोडॉन और मैमल्स जैसे थेरापिस्ट रेप्टाइल में पाई गई थी। साइनेप्सिड मीन्स टुगेदर आर्क। साइनेप्सिड का अर्थ है एक साथ आर्क होना। द साइनेप्सिड वर द डोमिनेंट लैंड वर्टिब्रेट फ्रॉम द लेट कार्बोनिफोरस पीरियड टू द एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड। सिनेप्सिड लेट कार्बोनिफोरस 280 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रायसिक काल में हुआ था। वर्ष पूर्व के अंत तक प्रमुख लैंड वर्टिब्रेट थे। क्या था कि सिनेप्सिड लेट कार्बोनिफोरस 280 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व से ट्रायसिक काल जैसे 230 से 195 मिलियन वर्ष पहले के अंत तक प्रमुख लैंड वर्टिब्रेट थे। जहां आप एनाप्सिड के बारे में लिखिएगा वहां पे उसके नीचे ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद यूरोप्सिड का डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद पैराप्सिड का डायग्राम बना दीजिएगा। एक एक करके सबका डायग्राम बना दीजिएगा। वो भी थोड़ा कलर से बनाइएगा ताकि और होता है ना, कलर से बनाने से मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं।